हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु के वचन पर मनन करने का। आप लोग विभिन्न देशों से जुड़ रहे हैं और हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। इसके लिए प्रभु का मैं शुक्रगुजार हूं। हो सकता है कईयों के लिए यह सुबह का समय ना हो, लेकिन जब कभी आपको मौका मिलता है आप वचन को सुनते हैं और आत्मिक तौर पर दृढ़ होते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं और इसी की वजह से हम लगातार बिना रुके इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। हर रोज एक छोटे से विषय के साथ थोड़े समय के लिए मैं प्रभु के वचन को आपके सामने लाता हूं, पर आप इसे दिन भर मनन करें और मैं यह यकीन जानता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो यह अवश्य ही आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आशीषमय होगा। यदि आपने अब तक एक बार भी हमें मैसेज नहीं किया है तो कम से कम एक बार अवश्य हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है 9884907779। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब भी करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद एक बार फिर से जब हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें दृढ़ करें, होने दें कि हम हमारे हृदयों को आपके सन्मुख खोल सकें। आपके वचनों को सुनकर तरोताजा होकर आप में बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप उठ गए हैं? क्या आपने प्रार्थना की है? सुबह उठने के साथ ही क्या आपने प्रार्थना किया है? हर रोज हमें प्रार्थना करना है। इस्राएली प्रजा के विषय हम सभी जानते हैं ना, जब वे जंगल में थे परमेश्वर उन्हें मन्ना से तृप्त करते थे। क्या उन्हें हफ्ते भर का मन्ना इकट्ठा करने की इजाजत थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल उस दिन के लिए जो आवश्यक था केवल वो उतना ही बटोर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह हमें हर रोज की सामर्थ हर रोज प्रभु से पानी है। हर रोज प्रभु के वचन को सुनकर, पढ़कर, उस पर मनन करने के द्वारा सामर्थ पाकर हर रोज उसके अनुसार जीने की आवश्यकता है। जी हां, विभिन्न समयों में हम घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं। आवश्यक है, जरूरी है। जब हम दूसरों के लिए विनती करते हैं, कई बार हम प्रभु के सानिध्य में रात भर प्रार्थना में गुजारते हैं। घंटों घंटों हम प्रार्थना करते हैं। इसी दौरान हमें संक्षिप्त प्रार्थना भी करना आना चाहिए। सीखने में क्या है? हमारी आवश्यकता के अनुसार दिल की गहराई से एक पुकार में वो प्रार्थना निकलेगी। काफी सोच विचार कर बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे सुनकर उसे सुनकर प्रार्थना करने के बजाय आपके दिल की गहराई से जो प्रार्थना निकलती है, भले ही छोटी हो, प्रभु उसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमें दिन भर छोटी छोटी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु से संगति करते रहना सीखना चाहिए। फरीसियों की तरह मनुष्यों को दिखाने के लिए लंबी प्रार्थना की बजाय जो प्रार्थना परमेश्वर को भावती है, मन की गहराई से निकलने वाली प्रार्थना हमें करना सीखना चाहिए। वचन में लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में प्रभु एक दृष्टांत बताते हैं। उसकी 11वीं आयत देखिए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं अन्य मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी या व्यभिचारी नहीं, ना चुंगी लेने वाले के समान हूं। सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और दशवांश भी देता हूं। यहां हम देख सकते हैं फरीसी अपनी बड़ाई कर रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, हफ्ते में 2 दिन मैं उपवास करता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं। सुनने में ये प्रार्थना काफी प्रभावी लग रही है ना, लेकिन प्रभु ने इसे स्वीकारा ऐसा कहीं नजर नहीं आता। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें। बस उतना ही, फिनिश्ड। प्रभु कहते हैं वह धर्मी ठहराया जाकर घर गया। छोटी सी प्रार्थना। कई बार जब हम प्रभु को दुखी करते हैं, प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैंने आपको दुखी किया, मुझे क्षमा करें।
मुझ पर दया करें। दया का मतलब क्या है जानते हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं, पर फिर भी क्षमा पाते हैं। प्रभु मुझ पर दया करें। जानते हैं बाइबल में ऐसी कई सारी छोटी प्रार्थनाएं हैं। यदि उन तमाम छोटी प्रार्थनाओं को पढ़कर याद कर समय समय पर यदि हम उन्हें करें, परिस्थितियों के अनुसार यदि उन प्रार्थनाओं को हम दोहराएं, जीवन में आशीष पाएंगे। उन दिनों में कनानी स्त्री प्रभु के पीछे जाती है, प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें। जानबूझकर बहुत देर तक प्रभु उसकी परीक्षा करते हैं, लेकिन अंततः उसे कहते हैं, जा तेरी इच्छा पूरी हुई। उसकी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। यीशु के साथ जो क्रूस पर लटका हुआ दूसरा चोर था, वो चोर केवल एक छोटी प्रार्थना करता है, प्रभु आपके राज्य में मुझे याद रखें। 1 घंटे की प्रार्थना नहीं थी, ना कोई उपवास की प्रार्थना। प्रभु आपके राज्य में आप मुझे याद रखें, बस आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। तुरंत प्रभु उसे जवाब देते हैं, प्रभु मुझे याद रखें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मुझ पर दया करें। कई बार दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे साथ रहें, प्रभु मेरे साथ आए। जब आप घर से बाहर जाते हैं, नौकरी जाते हैं, जब कोई नया निर्णय लेना होता है, प्रभु मेरे साथ रहें, मेरी अगुवाई करें। ऐसी प्रार्थना भले ही एक ही लाइन की क्यों ना हो, यदि वो प्रार्थना आपके दिल की गहराई से निकली है तो यकीनन प्रभु उसका उत्तर देंगे। प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी अगुवाई करें, प्रभु मेरे साथ चलें, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझे उठाएं। प्रभु के विभिन्न सेवकों द्वारा की गई यह भी एक प्रार्थना है, प्रभु मुझे उठाएं, प्रभु मुझे बचाएं, प्रभु मुझे अपने पंखों तले छिपाएं, प्रभु मेरे हाथों को पकड़ लें, प्रभु मुझे ऊपर उठाएं। प्रभु को जब पानी पर चलकर आते हुए देखा तो सभी शिष्य डर जाते हैं, कहते हैं यह तो कोई भूत है। यह मैं हूं, मत घबराओ, मत डरो, यदि यह आप हैं तो मैं भी आप ही की तरह पानी में चलने पाऊं, पतरस कहता है। चल, प्रभु कहते हैं। पतरस चलता भी है, लेकिन जब उसकी नजरें हवा पर पड़ती है वो गिर जाता है। जब वो डूब रहा था, दोबारा प्रभु को पुकारता है, हे प्रभु मुझे बचाएं, मेरी सहायता करें। देखिए वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 28वीं आयत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाएं, हे प्रभु मुझे बचाएं। यदि, क्या कहता है पतरस यीशु को देखकर? यदि आप हैं। कई बार हम भी कहते हैं ना, यदि आप चाहते हैं, यदि आप कहते हैं, यदि आप चलाएं। ऐसे कई विश्वासी अपने प्रार्थना में ही अपने अविश्वास को दर्शा देते हैं। अविश्वास की प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच पाती है। यहां पतरस डूब रहा है, अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। इसीलिए जैसे ही प्रभु को पुकारता है, हे प्रभु मुझे बचाएं, तुरंत उसे हाथ बढ़ाकर बचाते हैं और कहते हैं, अल्पविश्वासी तूने अविश्वास क्यों किया? प्रभु मुझे बचाएं, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरे साथ रहें, प्रभु मेरे साथ आएं, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। यह सभी प्रार्थनाएं काफी छोटी हैं। जब आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करें, आपको लंबा लिस्ट लेकर क्या क्या पाप किए, कब किए, यह सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर आपने अब तक जो कुछ पाप किए हैं उन तमाम पापों को प्रभु क्षमा करेंगे। पापियों को क्षमा करना प्रभु को भावता है। क्यों ना इन प्रार्थनाओं को हम हमारे जीवनों में सीखें।
जी हां, लंबी प्रार्थनाएं भी होनी चाहिए जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं या अपने कमरे में अकेले प्रार्थना करते हैं। परिवार में जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं, अन्य विश्वासियों के साथ प्रार्थना जब आप करते हैं, तब लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। लेकिन दिन भर जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, उस दौरान छोटी प्रार्थनाएं यदि हम करने पाएं, प्रभु हमें फिसलने से बचाएंगे, गिरने से, निराश होने से प्रभु हमें बचाएंगे। इन बातों को याद रखें। प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे बचाएं, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मेरे साथ रहें, प्रभु मेरे साथ आएं, प्रभु मेरे हाथों को पकड़ लें। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। प्रभु मेरी आंखों को खोलें, प्रभु मुझे मार्ग बताएं, प्रभु आपकी इच्छा मुझे बताएं। ऐसे कई सारी प्रार्थनाओं को आप कर सकते हैं। आप अपनी स्वयं की प्रार्थना भी करें, आपकी परिस्थिति के अनुसार आप प्रार्थना करें। यदि आप अपने दिल की गहराई से और पूरी सच्चाई से प्रार्थना करें तो प्रभु उस प्रार्थना को सुनेंगे और तुरंत आपको जवाब देंगे। विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। विपत्ति के समय का मतलब, कई बार हमें विपत्ति सामने से आती हुई नजर आ जाती है। मान लीजिए कि एक गाड़ी आकर आपको टक्कर मारने वाली है। उस दौरान हे प्रभु आप मुझे बचाएं। भले ही वो गाड़ी आकर कितनी ही जोर से टक्कर क्यों ना मारे, भले ही आपकी गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हों, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर आपको एक खरोंच भी आए बिना बचा सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारी प्रार्थना को ऊपर जाकर जवाब मिलने के लिए 6 महीने नहीं लगते। आपके प्रार्थना करते ही अगले क्षण जवाब देने के लिए प्रभु तत्पर रहते हैं। प्रभु मुझ पर दया करें, चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं, उसे धर्मी ठहराते हैं। घर से जब वो आता है, एक पापी होकर वो आता है, लेकिन जाते वक्त धर्मी होकर जाता है। चमत्कार करने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। प्रार्थना का जवाब देने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना और विश्वास। हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार हैं। हमें यह याद रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मनुष्यों के पास जाए बिना, इधर उधर ताके बिना, अपनी जरूरत को प्रभु के सामने रखें, ऊंचे स्वर से उन्हें पुकारें। मां पुकारते ही क्या मां बच्चे की आवाज सुन के दौड़ के नहीं आती? बिल्कुल इसी तरह आप प्रभु को भी पुकारें। आपने सुना होगा ना, लोगों को हमेशा ओ माय गॉड कहते हुए। एक तरह से वो गलत है, क्योंकि जब वे पुकारते हैं प्रभु आकर उनके पास में खड़े हो जाते हैं। लेकिन लोग बड़े हल्के में इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रभु दुखी होते हैं। वचन कहता है ना, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। प्रार्थना को उपहास ना बनाएं, लेकिन विपत्ति में, जरूरत के समय प्रभु आप मेरी सहायता करें, प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, प्रभु आप मेरे सहायक हों, प्रभु आप मेरे रक्षक हों। ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाओं से आप दिन भर, यदि आप प्रभु के साथ संगति करते हुए बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाएंगे। शैतान के चंगुल से बचकर प्रभु के गवाह होकर जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु, हमारे होठों की प्रार्थनाओं को आप प्रिय जानते हैं। हृदय की गहराइयों से निकलने वाली प्रार्थना को आप सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। प्रभु आज इस समय जो कोई आपको पुकार रहे हैं, दिल की गहराई से आपसे विनती कर रहे हैं, उनकी सुने प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देकर आपके विश्वास में उन्हें और दृढ़ करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा
भेज सकते हैं, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।